देख रहे हैं टीटीआई न्यूज। भाई बहन के अटूट प्यार की ये परंपरा अब से नहीं, सदियों से चली आ रही है, जिसे निभाने के लिए आज भी बहनें भूखी रहकर न सिर्फ भाई का टीका करती हैं, बल्कि यमराज से उसकी दीर्घायु के लिए कामना भी करती हैं। लेकिन वाहनों का ये जाम बहनों के रास्ते में रोड़ा बन जाता है। ऐसा ही कुछ नजारा मथुरा जनपद के कस्बा छठीकरा में देखने को मिला, जहां हर वाहन पर कोई न कोई बहन अपने भाई के माथे पर टीका करने को बेताब दिख रही थी। लेकिन सड़क पर लगा हुआ लंबा जाम उनके हौसलों को पस्त करने में लगा था। जी हाँ, मथुरा जनपद में कोरोना काल के बाद अब फिर से जाम का झाम लोगों को सताने लगा है, जिससे बहनें भी अछूती नहीं रही। भारी जाम से निपटने के लिए थाना वृंदावन और चौकी जैत का पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आया, लेकिन उसके बावजूद भी वाहनों की लंबी कतारें लग रही थी। हर किसी को भाई के पास पहुंचने की जल्दी थी, जो जाम का कारण बन रहा था। लेकिन ग्रामीणों की माने तो हाईवे स्थित कस्बा छठीकरा पर बना हुआ अंडरपास उनके गले के नीचे नहीं उतर रहा है, जिसका कारण भी ये जाम है। आपको बता दें कि वृंदावन और गोवर्धन से आने वाले वाहन इस अंडरपास के नीचे आमने सामने आते हैं, जिसकी वजह से भीषण जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। जैत पुलिस को जाम से निपटने के लिए वृंदावन से आने वाले वाहनों को मथुरा की ओर डायवर्ट करना पड़ता है, जिससे कुछ हद तक निजात मिल जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यहां पर एक और अंडरपास बन जाए तो ये जाम हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है, जिससे कोई भी वाहन गलत दिशा में नहीं जाएगा तो जाम की स्थिति उत्पन्न भी नहीं होगी। इस अंडरपास का प्रयोग करीब 100 से अधिक गाँव के लोग करते हैं, लेकिन जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसका खामियाजा जनता को जाम का शिकार होकर भरना पड़ता है। प्रकाश के पर्व दीपावली के बाद अब भाई दूज का त्योहार लोगों के लिए खुशियां लेकर आया है। साथ ही कस्बा छठीकरा के लोगों ने ये उम्मीद भी जताई है कि आने वाले समय में हाईवे प्रशासन और जिला प्रशासन इस अंडरपास के नीचे लगने वाले जाम पर ध्यान देंगे और नए अंडरपास की घोषणा करेंगे, जो हजारों लोगों को राहत देगा। टीटीआई न्यूज के लिए छठीकरा से संवाददाता अंकित शर्मा की रिपोर्ट। दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार की सभी व्यक्तियों को, सभी जनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और कोविड-19 के नियमों का अक्षरशः पालन करें। धन्यवाद। दीपावली की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। और आज की बदली हुई परिस्थितियों में जो प्रोटोकॉल है उसको देखते हुए, सारे प्रिकॉशंस लेते हुए सभी लोग सुरक्षित दीपावली मनाएं। बदली हुई परिस्थितियों में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेरी ओर से, प्राधिकरण की ओर से, तीर्थ विकास की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मथुरा निवासी सभी को हम दीपावली के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सभी हर्षोल्लास से दिवाली का पर्व मनाएं। कोविड का अवसर है, इसलिए कोविड का ध्यान रखते हुए हम सब लोग हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाएं। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है कि सब लोग कोविड से सुरक्षित रहें। धन्यवाद। दीपावली की शुभकामनाएं आप सबको। बस ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे, राधा रानी की कृपा रहे, कृष्ण कन्हैया की कृपा रहे और सुंदर रहें, स्वस्थ रहें और सेफ रहें और डिस्टेंस पे रहें और हाथ धोते रहें और मास्क लगाए रहें। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मथुरा वासियों को धनतेरस, दिवाली तथा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को, ब्रिजवासियों की ओर से
दीपावली के शुभ अवसर पर सबको शुभकामनाएं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूरे देश में सुख समृद्धि और सौहार्द का वातावरण बना रहे। दीपावली के अवसर पर मैं संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। इस पर्व पर मैं धनी मानी लोगों से अपेक्षा करता हूं, ऐसे लोग जो असहाय हैं उनकी वो मदद करें, तो ऐसे लोगों के घरों में उजाला आ जाएगा जो अभी भी अंधेरे में किसी कारणों से बैठे हुए हैं। इस अवसर पर मैं धनी मानी लोगों से यही अपेक्षा रखता हूँ। नमस्कार, मैं मथुरा महानगर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष होने के नाते अपने महानगर में निवास करने वाले सभी मित्रों को, बंधुओं को, निवासियों को दीपावली, भैया दूज की, भाई दूज की शुभकामनाएं, बधाई देते हुए पूरे मथुरा महानगर, पूरे मथुरा जिला, मथुरा जिला सहित ब्रज क्षेत्र, पूरे प्रदेश और देशवासियों के भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ अपनी ओर से भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी देशवासी खुशहाल रहें, समृद्ध रहें, निरोगी रहें और भारत अपने परम वैभव के उस लक्ष्य को प्राप्त करें जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी संघ के नेतृत्व में निरंतर 24 घंटे 20 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ जनता की सेवा में और जनता में नैतिकता और संस्कारों को प्रवाहित करने के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। मेरा मानना है कि निकट भविष्य में भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा और जनता जनार्दन तो सभी आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ सनातन नैतिक परंपराओं से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से भारत एक उत्कृष्ट नागरिकों का देश और उन्नत देश, सक्षम आत्मनिर्भर भारत बनकर उभरेगा। मेरी ऐसी सभी देशवासियों सहित आपको भी शुभकामनाएं। आप सभी को मेरी ओर से बधाई। जय श्री राम।